नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं पुन्हा एकदा या इयत्ता 5वीच्या वीडियोमध्ये स्वागत करतोय। बच्चों, आज हम एक नया पाठ सीखने वाले हैं। उस पाठ का नाम है मालती की चतुराई। ओके, तो अभी मालती मालती मतलब एक लेडीज़ का नाम है। मालती एक औरत का नाम है। और चतुराई चतुराई मतलब वो चतुर है ना। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रहा है। उस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि एक इंसान जो अपना सिर है वो सिर पकड़कर बैठा है। और जो एक वहाँ पे एक औरत खड़ी है, लेडीज़ खड़ी है, वो कुछ उसको बोल रही है ना। और उनके घर के बाहर वो बैठे हैं लोग। और एक आपको बैल दिख रहा है सामने। मतलब वहाँ पे कुछ वो इंसान थोड़ा परेशान दिख रहा है। मतलब वहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ घटना घटी है। तो आज हमें इस पाठ में यही देखना है कि इस पाठ में क्या घटना घटी है और क्या हुआ है। ओके, तो सभी बच्चे ये वीडियो पूरा देखेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अधूरा वीडियो ही देखते हैं, तो उनको जो पाठ सिखाया जाता है वो उनको पूरा समझ में नहीं आता है। ओके, आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो इसलिए मैं आपको पूरा जो है मराठी में पढ़ता हूँ। ये क्लास मराठी का है ना। मैं मराठी में आपको पढ़कर सुनाता हूँ और हिंदी में उसका आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। ओके, तो फिर आपको वो समझने में थोड़ा आसान होता है। और बीच बीच में मैं मराठी भी आपसे बोलूँगा। मध्ये मध्ये मी तुमच्याबरोबर मराठीत सुद्धा बोलेल। ओके, तो सभी बच्चे अभी ध्यान देंगे। अभी हम तुरंत पाठ पढ़ना शुरू करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या है। ओके, तो देखते हैं। आपको तो मालूम पड़ा कि जो लेडीज़ है इस पाठ में, जो औरत है उसका नाम है मालती, है ना। मल्लन्ना शेतावरून घरी आला, है ना। मल्लन्ना शेतावरून घरी आला, त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले। ओके, तो अभी आपको पता चला है कि ये जो किसान है उसका नाम है मल्लन्ना, और जो किसान की जो पत्नी है उसका नाम है मालती। ओके, अभी आपको समझ में आएगा। तो मल्लन्ना एक दिन खेत से काम करके घर आया। और आपको तो पता है कि खेत में किसान के साथ साथ बैल भी काम करते हैं, है ना। तो वो अपने बैल को रोज लेकर खेत में जाता था, वहाँ पे काम करता था। फिर जब शाम को घर पर आता था तब वो दोनों ही बैल वो अपने घर के बाहर जो गाय का गोठा होता है ना, गाय बैल जहाँ पे रहते हैं उनके घर को गोठा कहते हैं ना। तो वहाँ पे बांध कर उनको चारा पाणी देकर हाथ मुंह धोकर अपने घर में चला जाता था ना। त्यांना चारा पाणी दिले, हातपाय धुवून तो घरात गेला। त्याची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती। दोघांनी जेवण केले। मल्लाना शेतातील कामाने खूप दमला होता, है ना। अंथरुणावर पडताच त्याला झोप लागली। सकाळी तो लवकर उठला, बाहेर आला, पाहतो तर काय, गोठ्यात एकच बैल, दूसरा बैल गायब। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्लाना काम करके आया, खेती से काम करके आया। उसने अपने जो दो बैल है वो घर के बाहर बांधे, उनको चारा डाला, पानी डाला, दिया, है ना। और फिर वो अपने हाथ मुंह धोकर घर में चला गया। और फिर उसकी जो पत्नी है मालती, उसने मल्लना को खाना दिया, भाजी भाकरी दी, है ना। दोनों ने अच्छे से खाना खाया। और फिर मल्लना जैसे ही सो गया, सोने के लिए गया, वैसे तुरंत सो गया, क्योंकि वो बहुत ही सुबह से लेकर शाम तक काम करता था, है ना। और काम करने की वजह से वो बहुत ही थक जाता था। जैसे वो बिस्तर पे गया वैसे वो तुरंत सो गया, है ना। मतलब उसको कुछ सूझा नहीं। तो फिर वो सुबह जब उठा, घर के बाहर आया, तब उसने देखा, अरे उसके घर कल जब मैं आया था तो मैंने दो बैल बांधे थे, तो यहाँ पर तो एक ही बैल है ना। मी ज्यावेळेस काल शेतातून घरी आलो त्यावेळेस दोन बैल होते आणि आत्ता किती बैल आहेत, आता तर एकच बैल आहे। त्यामुळे तो घाबरला, है ना।
पाहतो तर काय, गोठ्यात एकच बैल, दुसरा बैल गायब. है ना. अगं, गोठ्यात एकच बैल आहे, आपला दुसरा बैल कुठे गेला. है ना. मल्हानाने घाबरून मालतीला विचारले. है ना. तो वो मालती को उसने पूछा कि उसको लगा होगा कि मालती ने कहीं वो जो बैल है वो वहाँ से उसको छोड़कर कहीं और दूसरी ओर बांधा होगा, इसलिए उसने मालती से पूछा कि मालती, कि ये बैल एक ही यहाँ पे बैल क्यों है, दूसरा बैल किधर गया है ना. मालती झटकन बाहेर आली, तिलाही या गोष्टीचे नवल वाटले. तो वो भी आश्चर्यचकित हुई, और वो क्या हुई, घर से बाहर आई और उसने भी देखा कि अरे एक बैल किधर गया. तो उसने भी वो बैल दूसरी तरफ कहाँ पर नहीं बांधा था. है ना. मल्लना आणि मल्लनाने आणि मालतीने गावात बैलाचा शोध सुरू केला. गावभर शोध घेतला. तो उन दोनों ने घर के आजू बाजू देखा. गांव में कहीं पर, चलो कभी कभी क्या होता है कि वो बैल को अच्छे से न बांधे, इसकी वजह से क्या होता है, वो बैल छूट जाता है अपने आप, और फिर क्या कहाँ पर चला गया होगा. है ना. तो उन्होंने पहले अपने घर के आजू बाजू देखा कि कहाँ पे वो बैल जो है वो घास खा रहा है क्या, कहाँ पे हरा हरा घास किधर खाने के लिए गया है क्या, नदी के किनारे. तो सब पूरे गांव में क्या किया उन्होंने, वो बैल खोजा. पण बैल काही सापडेना. दोघेही खूप थकले, घरी आले. आता काय करावे, बैल कोठे गेला असेल, एकच बैल. तो उनको चिंता होने लगी. पूरे जो गांव है उनका, पूरे गांव में उन्होंने ढूंढा, सभी लोगों को, आजू बाजू सारे लोगों को उन्होंने पूछा, पर उनका जो बैल है वो उनको कहाँ पर भी नहीं बोला. है ना. तो अभी उनको चिंता होने लगी, क्योंकि एक ही बैल था अभी उनके पास. पहले दो बैल थे, एक बैल तो अभी चोरी हो चुका. तो उनको कंफर्म हो गया कि अभी हमारा जो बैल है वो चोरी हो चुका है. रात को कोई आया और हमारा बैल चुरा के लेके गया. है ना. तो फिर उनको और चिंता होने लगी, क्योंकि अभी खेती के काम भी बहुत बाकी थे. और आपको तो मालूम है कि खेती की जो नांगरनी होती है, पेरनी होती है, वो करनी होती है, तो दो बैल ज़रूरी है. एक बैल ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड काम होता है ना, बहुत ही मेहनती काम होता है. तो एक बैल काम नहीं कर सकता. तो फिर उनके आगे बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई. है ना. एक ही बैल है, एकच बैल. आता आपण काय करायचं, शेती करायची कशी. है ना. देखो आगे. शेती करायची कशी, मल्लन्ना डोक्याला हाथ लावून बसला. तो अभी आपको पता चला कि ये जो इंसान है, जो मल्लन्ना है नाम का किसान है, वो सिर पकड़कर क्यों बैठा है. ओके. मल्लन्ना डोक्याला हात लावून बसला. 3-4 दिवस गेले. मल्लन्ना मालतीला म्हणाला, आपण तालुक्याला जाऊ, तिथे गुरांचा बाजार भरतो, तिथून एक बैल खरेदी करू. मालती म्हणाली, खरं आहे तुमचं, एका बैलावर नांगरणी कशी करायची. है ना. 3-4-5 दिन हो गए. उन्होंने थोड़ा और खोजा, और दूर दूर जाकर उन्होंने खोजा, पर उनका बैल उनको कहाँ पर भी मिला नहीं. है ना. उनको अभी कंफर्म होगा कि मेरा बैल चोरी हो चुका है ना. अभी खोजे तो कहाँ पर खोजे. है ना. सब लोगों से पूछ कर हुआ, फिर भी उनका बैल क्या नहीं मिल रहा था. तो फिर मल्लन्ना बोला मालती से, अभी 3-4-5 दिन हो गए हैं, अभी बैल तो नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या करें. कि जो खेती के काम है वो तो हम रोक नहीं सकते ना. खेती के जो काम होते हैं वो टाइम टू टाइम आपके होने चाहिए. है ना. जो समय पर आपके वेळेमध्ये शेतीची कामं झाली पाहिजे. तो जो नांगरनी है, पेरनी है, उसके लिए समय होता है. उस समय में वो आप नहीं करोगे तो फिर आपकी सारी खेती क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. ओके. तो फिर वो फसल पूरी बर्बाद हो जाती है. तो फिर वो उनके सामने चिंता थी. तो मल्लन्ना बोला, चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते अभी, गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, तालुके में जो होता है वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे बैल का बाज़ार होता है, वहाँ पे जाकर एक बैल खरीद लाते हैं. है ना. तो हमारा काम तो होगा ना, बाद में देखते बैल मिला है नहीं मिला है ना, बाद में देखते हैं. तो मालती भी बोली, ठीक है ना, खरं आहे तुमचं, एका बैलावर नांगरणी कशी करायची ना, तो एक बैल के ऊपर आप नहीं कर सकते. दोघे तालुक्याला आले. गुरांचा मोठा बाजार भरला होता. बाजारात जनावरांची खरेदी विक्री सुरू होती. आपल्या बैलाच्या जोडीला जोड असा बैल शोधत ते दोघं बाजारात फिरू लागले. है ना. तो फिर वो
उनका प्लान हुआ कि अब हमें क्या करना है कि एक और हमारा जो बैल है, एक बैल है, उसकी तरह ही हमें सेम एक बैल लाना है। ओके, आप भी देखते होंगे, गांव में भी आपने देखा होगा, जो बैल होते हैं, बैल जोड़ी होती है, वो एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। थोड़ा बहुत फर्क उनमें होता है, पर वो हाइट में, है ना, कलर में, है ना, कलर में भी अलग अलग होंगे, तो भी हाइट में देखने में थोड़ा एक जाति के या फिर एक जैसे ही बैल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक जैसे आपने बैल लिए तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और दूसरी बात, उनमें जो ताकत है वो ताकत भी सेम होती है। और फिर वो जो खेती के काम है वो आसान होते हैं। एक हाइट होती है बैल की, तो उनके जो खेती के जो काम है वो क्या होते, आसान होते। नहीं तो आप सोचो कि एक बैल कमज़ोर है और एक बैल बहुत ही ताकतवर है, तो जो हल चला सकते क्या, नहीं चला सकते। या फिर एक बैल बहुत ही छोटा है हाइट में और एक बैल हाइट में बहुत ही बड़ा है, तो भी वो काम नहीं हो सकता है ना। इसकी वजह से जो बैल है, बैल की जोड़ियाँ होती है वो एक जैसी ही होती है ना। तो किसान लोग क्या करते हैं, वो एक जैसे दिखने वाले ही बैल क्या करते हैं, उनकी जोड़ियाँ लगाते हैं, है ना। एक एक ही कलर के होते हैं, एक एक जैसे सींग होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। तेवढ्यात तो वो अपने जो घर पे जो बैल है उनकी तरह ही बैल खोजने की वो कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे सारे बाजार में कि हमारे बैल जैसा ही क्या हो, कि बैल हमें मिल जाए तो अच्छी बात होगी, तो और एक जोड़ी बन जाएगी। तो पूरे बाजार भर वो क्या कर रहे थे, अपने जो घर पे बैल है बचा हुआ, उसकी तरह ही क्या कर रहे थे, बैल देखना शुरू कर रहे थे, ढूंढ रहे थे सब बाजार में। तेवढ्यात मालतीला त्याचा हरवलेला बैल दिसला। ते दोघे झटकन बैलाजवळ पोहोचले। तो उतने में ही मालती को उनका जो खोया हुआ बैल था, है ना, जो हरवलेला बैल होता त्यांचा, वो उसको दिख गया, है ना। उस पूरे बाजार में क्या हुआ मालती को, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बैल होते हैं वो जो किसान होता है उसके जो अपने बेटी की तरह उसको पालता है। उसकी हर एक चीज़ किसान को मालूम होती है कि मेरे बैल को क्या अच्छा लगता है, क्या खाने के लिए अच्छा लगता है ना, क्या पीने के लिए अच्छा लगता है। उसके बाद उसका उसके शरीर पर कहाँ पर चोट है, कहाँ पर क्या है, मतलब पूरा जो अपने बच्चे की तरह क्या करते हैं किसान, अपने बैल को, है ना, अपने खेती को संभालते हैं या फिर अपने बैल को संभालते हैं। तो मालती को दूर से ही उसका जो बैल है वो दिख गया और उसको कंफर्म हो गया कि यही हमारा क्या है, बैल है ना। जो खोवा है, जो चोरी हुआ जो बैल है वो यही है ना। मालतीला त्याचा हरवलेला बैल दिसला, ते दोघे झटकन बैलाजवळ पोहोचले. हा तर आमचा बैल, असे म्हणत मालतीने बैलाला अंजारले गोंजारले, है ना। और फिर वह जैसे ही गई उसको बहुत ही खुशी हुई, और फिर उसने बोला, उसको जो चोर चोरी लेकर गया था वो क्या हुआ था, वहाँ पे उसको बेचने के लिए आया था। किसे? उस बैल को। तो फिर मालती वहाँ पे गई तो वो बोली कि ये तो मेरा बैल है ना, या माणसाने आमचा बैल चोरला, है ना, या माणसाने आमचा बैल चोरला, असे म्हणत तिने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली, है ना। उसको कंफर्म था कि यही मेरा बैल है ना। तो उसने क्या हुआ, हल्ला मचाना शुरू किया। किसने? मालती ने। वो बोलने लगी कि ये मेरा बैल है, इस इंसान ने मेरा बैल चोरी करके यहाँ लाया है ना। अभी देखते हो, देख सकते हो, देखो आप, ये बाजार है, ये देखो 70 लोग हैं, और ये जो है बैल वो मालती का बैल है, खोया हुआ, वो मालती ने उसको ये किया है ना। और जो ये इंसान है, इस ये क्या है, इसने ये बैल चोरी करके लाया है। तो अभी उन दोनों में क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया ना। वो चोर और जो मालती है उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। पर मालती बोल तो रही थी कि इस आदमी ने मेरा जो बैल है वो चोरी करके लाया, पर वो साबित कैसे करिए कि ये बैल मेरा है और ये चोर है। अभी देखो आगे ये जो वीडियो है आप आगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो अभी नेक्स्ट बहुत ही अच्छा ये पार्ट है, एक स्टोरी की तरह ही पार्ट है ना। आप देखोगे, देखो मैं आगे आगे पढ़ता हूँ। बैल चोरणारा माणूस मनातून घाबरला, पण तसे न दाखवता तो मालतीशी भांडू लागला, है ना। जो चोर होता है ना, वो एक्सपर्ट होता है ना। तो वो तो मन में से डर गया, है ना, अंदर से वो डर गया कि अभी ये इसने मुझे पकड़ लिया है, पर वो दिखा नहीं रहा था,
है ना, न दाखवता मालतीशी भांडू लागला, है ना। वो उल्टा क्या करने लगा, मालती से झगड़ा करने लगा। अरे तो ऐसे कैसे बोल रही है, ये तो मेरा बैल है, मैंने कितने दिनों से इसको पाला है, अभी मैं उसको बेचने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और तू कैसे बोल रही कि मेरा ये बैल है ना, झूठी औरत, ऐसे। वो भी जोर जोर से उससे झगड़ा कर रहा था मालती से। तुमचा बैल मी कशाला घेऊ, हा माझाच बैल आहे, मी याला लहानचा मोठा केला आहे, असा तो कांगावा करू लागला। बैलाभोवती लोकांची गर्दी जमली, है ना, तो वो मालती से झगड़ा करने लगा। आपका बैल मैं क्यों लूँ, है ना, मैं तो इसको बचपन से ही, उसको बचपन से बड़ा मैंने इस बैल को किया है ना, तो आपका बैल मैं क्यों चोरू, ऐसे वो मालती से ही झगड़ा करने लगा। मालतीच्या लक्षात आले, हा चोर आपला बैल सहजासहजी देणार नाही, काहीतरी युक्ती केली पाहिजे। तिने झटकन बैलाच्या डोळ्यावर हात धरला, है ना। तो मालती को 2 5 10 20 मिनट वो झगड़ा करते रहे, तो मालती को पता चला कि अभी ये जो इंसान है वो मुझे इतनी आसानी से ये बैल, मेरा बैल मुझे नहीं देने वाला है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ चतुराई करनी पड़ेगी, है ना, कुछ युक्ति हमें करनी पड़ेगी। तो मालती ने क्या किया, तुरंत अपने जो दोनों हाथ है वो बैल की आँखों के ऊपर पकड़े, है ना, मतलब उसके बैल की आंखें बंद की। हाँ देखो अभी मालती क्या कर रही है। ओके, अभी देखो आगे आगे मैं पढ़ता हूँ तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप सुनो ज़रा। तो मालती ने क्या किया, उसको पता चला कि ये जो आदमी है वो जल्दी से मुझे ये बैल नहीं देने वाला है। तो उसने क्या किया, उस जो बैल है वो बैल की आंखों के ऊपर दोनों भी हाथ उसने रख दिए, मतलब बैल की आंखें बंद कर दी। सांग बरं, याचा कोणता डोळा अधू आहे, डावा की उजवा, है ना। मालतीने चोराला विचारले। चोर गोंधळला आणि म्हणाला, माझ्या बैलाचा डावा डोळा अधू है ना। तो मालती ने क्या किया, तुरंत उसकी आंखों के ऊपर हाथ पकड़े, और सब लोग देख रहे थे। अभी 10 15 20 मिनट से वो झगड़ा कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे आजू बाजू, है ना, और उनका झगड़ा सुन रहे थे, ये क्यों झगड़ रहे एक दूसरे से। तो बहुत सारे लोगों को पता चला था कि ये जो लेडीज़ है, औरत है, वो उस इंसान को डांट रही है कि उसने मेरा जो बैल है वो चोरी करके लाया है ना, और इसकी वजह से उन दोनों में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है ना। तो वो मालती ने क्या किया, उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों के सामने वो चोर भाग भी नहीं सकता था और झूठ भी नहीं बोल सकता था। पर उसको झूठा कैसे साबित करे मालती को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको तुरंत एक दिमाग में आइडिया आया, उसने क्या किया कि जो बैल है उसके आँखों के ऊपर उसकी आंखें बंद कर दी बैल की, और बोला, अभी बता मुझे कि इस बैल का कौन सी आँख खराब है ना, कौन सी आँख अधू है, अधू मतलब कौन सी आँख खराब है। तो बैल गड़बड़ाने लगा, जो चोर है वो गड़बड़ाने लगा, और फिर वो बोला कि मेरे जो बैल है उसकी बाई आँख जो है वो खराब है, मतलब डाव्या साइड से ना। तो मालती ने पूछा, कौन सी, इसकी दाई या बाई आँख खराब है ना। तो चोर बोला कि इसकी बाई आँख खराब है ना, मतलब डाव्या साईडची जी जे डोळा आहे तो अधू है ना। नक्की ना, बैलाचा डावा डोळा अधू असेल तर हा बैल तुझा, नाही तर तो माझा, है ना। तो उसने मालती बोली कि तो फिर से सोच के बता कि इसकी कौन सी आँख खराब है, दाई और बाई। तो फिर वो चोर जो है वो बोला उसकी बाई आँख खराब है ना। फिर से मालती उसको बोली कि तू सोच के बता कि उसकी कौन सी आँख खराब है, बाई या दाई, है ना। बाई आँख खराब होगी निकली तो ये बैल तेरा, और दाई आँख खराब होगी तो ये बैल मेरा, मतलब तू झूठ बोल रहा है ना। चोराने थोडा विचार केला, त्याच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला। या स्त्रीच्या बोलण्यावरून बैलाचा डावा डोळा अधू नसावा, नाही नाही, माझा बैल उजव्या डोळ्याने अधू आहे, चोराने पटकन म्हणाला, है ना। त्याने ऐसे ओके, तो फिर मालती ने उसको थोड़ा कंफ्यूज किया उस चोर को, है ना। पहले हाथ रखे आंखों के ऊपर और जोर से बोली कि तू
इस बैल का मालिक है, बचपन से तूने इस बैल को छोटे से बड़ा किया है, तो तू मुझे बता इस बैल का कौन सा आँख खराब है ना। तो चोर गड़बड़ाने लोग बोल रहा दाया आँख खराब है, तो मालती चोर को बोली कि फिर से बोल कि इसका कौन सा आँख खराब है ना। तूने जो बोला है कि बाया आँख खराब है, वो जो गलत निकला, तो फिर ये बैल मेरा है ना, और दाया आँख खराब निकला तो वो ये बैल मेरा, और बाई आँख खराब निकली तो एक बैल तेरा। इतना और फिर से वो सोच के बता बाई आँख खराब है या फिर दाई आँख खराब है ना, ऐसे क्या। पर वो चोर तो चोरी करके लाया था, तो वो गड़बड़ाने लगा। उसको मन में आया कि ये जो औरत है वो सच बोल रही होगी, है ना। मैंने तो इस बैल को अच्छे से देखा भी नहीं, अभी कल तो 2-3 दिन पहले मैंने उसको चोरी करके लाया है, तो मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं। थोड़े अभी चोर होता है तो चोरी उसके मन में डर होता है ना, तो उसके वो डर की वजह से क्या वो घबराने लगा, है ना। डर की वजह से फिर वो झूठ बोलने लगा, है ना, और फिर वो थोड़ा गड़बड़ा गया। और फिर उसने बोला नहीं नहीं, दाई आँख नहीं बाई आँख खराब है ना। तो तुरंत क्या किया मालतीने, त्याने असे म्हणताच मालतीने बैलाच्या डोळ्यावरचा हात बाजूला केला, है ना। मालती ने क्या किया, तुरंत उसके दोनों आँखों के ऊपर के हाथ जो है वो हटा दिए, है ना। अरे चोरा, या बैलाचे दोन्ही डोळे चांगले आहे, असे मालतीने म्हटल्याबरोबर चोराची भंबीरी उडाली. लोकांसमोर चोराची लबाडी उघडकीस आली. सगळ्यांनी मालतीच्या चतुराईचे कौतुक केले आणि चोराला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. मालती आणि मल्लना आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घेऊन आले, है ना। तो वो चोर थोड़ा घबराया और बोला कि पहले कौन सा आग बोली थी, पहली दाई आग बोली थी, फिर उसके बाद बोला बाई आग खराब है ना। तो तुरंत मालती ने समझ लिया कि अभी ये इंसान झूठ बोल रहा है, तो उसने क्या किया, दोनों भी आँखों के ऊपर से जो हाथ है उसके हटाए और सारे लोगों को बोलने लगे देखो ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसका ये बैल नहीं है, ये अभी साबित हो चुका है ना। तो फिर सारे लोगों ने क्या किया कि उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया उस चोर को। और मालती का सब जो लोग हैं उन्होंने मालती की प्रशंसा की, है ना। फिर बाद में वो मालती और मल्लन्ना उस बैल को लेकर क्या हुए, अपने घर आ गए। तो इस तरह मालती की होशियारी की वजह से, मालती की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ही उनको उनका जो बैल है वो वापस मिला, है ना। समझ लो कि मल्लन्ना अकेले ही बाजार जाता तो शायद उनका बैल उनको वापस नहीं मिलता, है ना। तो मालती होशियार थी, चतुर थी, उसकी वजह से ही, मालती की चतुराई की वजह से ही उनको जो है उनका बैल वापस मिला। ओके, तो हमें इस पाठ से यही सीखना है, आपको भी आपके जीवन में ऐसे अलर्ट रहना है, चतुर होना है ना। और ये चतुराई आपको कहाँ से आएगी, पढ़ाई से आएगी। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से आप ज्ञान प्राप्त करोगे, तो ही आपको क्या होगा कि ये चतुर आप बनोगे। आ रहे समझ में, ये बड़ी बड़ी ट्रिक्स आप अच्छे से ही करोगे, उसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके जीवन में भी आपको कोई ठग नहीं सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ही इस पाठ से हमें यही सीखना है। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से या इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, अभी हम इसके देखते हैं। थकून जाणे, खूप दमणे, है ना, डोक्याला हात लावणे, विचारात पडणे, अंजारने गोंजारणे म्हणजे प्रेमाने थोपटणे ना, बैल को क्या करते थे वो अंजारने गोंजारणे, है ना। कांगाव करने, खरे बोलण्याचा आव आने, है ना, मतलब मालूम है कि झूठ बोल रहा है पर झूठ भी क्या हुआ, असली की तरह बोल रहा है ना, उसे बोलते कांगाव करणे, खरे बोलण्याचा आव आणणे। सहजासहजी, त्रास न होता, भंबीरी उडणे, खूप गोंधळून जाणे, खूप गोंधळून जाने, लबाड़ी खोटेपना, है ना। तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे, ये नाम डालेंगे, ये शब्दार्थ लिखेंगे और ये पाठ का जो वीडियो है वो 2-3 बार अच्छे से देखेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। आपके पास कॉपी किताब है तो किताब में से आप पाठ पढ़ो 2-3 बार अच्छे से, ये वीडियो 2-3 बार अच्छे से देखो। ओके, तो धन्यवाद।